नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। दोपहर शनिवार की एकदम तपती हुई और उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी के इस नए वीडियो एनालिसिस में। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का जो हमेशा आपके साथ डिस्कस होता रहा है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, अभी आपके साथ शेयर करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। बात करते हैं मार्केट एक्शन की। थर्सडे को डिस्कस हुआ था आपके साथ दो ऑप्शंस, जिसमें एक इरेगुलर करेक्शंस की बात थी और दूसरा हम फोर्थ वेव में थे और जिसमें और नीचे 9945 के नीचे हमें करेक्टिव होना था। मिनिमम 9800 टेस्ट करने थे। तो जो सबसे कम प्रोबेबल पाउंड काउंट थी रेगुलर करेक्शन की वो हुई नहीं और हमने 9800 को ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि उसके बहुत नीचे गए, 9562 तक गए। तो अब आगे की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहली बात, इस थर्ड वेव को हमने 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर लिया है, लेकिन द की इज़ वी हैव नॉट ब्रोकन बिलो द 61.8% retracement level of wave 3 bar C, that stands at 9509. We have still not broken below that. तो जब तक उसके नीचे हम नहीं जाते हैं, इसमें से कोई भी काउंट हम ऑल्टर नहीं करेंगे। इम्पल्सिव और करेक्टिव दोनों काउंट के साथ चलेंगे। तो पहले इम्पल्सिव की बात कर लेते हैं। अब अगर ये थर्ड है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है हम फोर्थ वेव में हैं और ये फोर्थ वेव या तो यहाँ पूरी हो गई है या तो अभी चल रही है। तो एक एक करके दोनों सीन पे बात करते हैं। सो इफ दिस फोर्थ वेव इज कंप्लीट हियर एट 9562, देन मार्केट विल गो फॉर द फिफ्थ वेव। सीधी सी बात है। चूँकि ये फिफ्थ वेव है, ये टर्मिनल इम्पल्स के रूप में भी जा सकती है या एक सिंपल ट्रेंडिंग इम्पल्स के रूप में जा सकती है। अभी इसमें कोई साइन नहीं है किसी तरह का कि ये टर्मिनल हो रही है। ट्रेंडिंग है कि नहीं ये अभी देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में। तो पहले मोटा मोटी इसके टारगेट की बात करते हैं। इन आइदर केस दिस वेव शुड टारगेट 10,430 लेवल्स। दिस इज़ द अपर साइड। ये एक अपर लाइन है इस वेव की। इसके ऊपर जाने के मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चार्ट में। अगर ये फिफ्थ वेव यहाँ से चल रही है सीधे सीधे हमारी 9562 से चली है, अगर फोर्थ यहाँ पूरी हुई है और फिफ्थ यहाँ से चल रही है, तो 10,430 वो लेवल है जहाँ गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स वहाँ हम फिनिश कर देंगे इस वेव को। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा 10,500 वगैरह के लेवल्स हमें दिखें, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर ये फोर्थ वेव यहाँ ख़त्म हो गई और फिफ्थ वेव यहाँ से चल रही है, 10,500 नहीं दिखना चाहिए, इसी के आसपास हमें ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको सिंपल सी बात है, मार्केट का रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए क्या होगा। पहली बात, ये सारी मूव यहाँ से या तो ट्रेंडिंग इम्पल्स के फॉर्म में चलेगी या तो टर्मिनल इम्पल्स के फॉर्म में चलेगी। दूसरा, 10,430 के आसपास पहुँचने के बाद जब हम इस वेव को पूरा करेंगे तो फिर मार्केट जो रिएक्शन देगा वो बहुत शार्प, बहुत क्रिस्प होगा नीचे की ओर। वी विल स्ट्रेट अवे रिट्रेस टू 9562 लेवल्स विदाउट टेकिंग मच टाइम। जो ये पूरी वेव बनाने में हमें टाइम लगेगा वेव 5 में, वी विल टेक मच मच लेस टाइम देन दिस टू रिट्रेस बैक टू 9562। दैट इज़ एब्सोल्युटली पक्का। इसमें कोई बहुत से ऑप्शन, बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत से प्रोबेबिलिटी लेके मैं चलता हूँ हमेशा, लेकिन मार्केट का ये पोस्ट पैटर्न कन्फर्मेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। अगर ऐसा होता है और ये वेव फिफ्थ ऊपर जाके ख़त्म होती है तो बहुत शार्प करेक्शन होगा 9562 तक के लिए। तो लॉन्ग्स अगर आप हैं तो इसी हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। येस, यू कैन सी अ लेवल ऑफ 10,327 इफ वेव 4 इज़ कंप्लीट हियर, बट द मूव फ्रॉम हियर शुड बी इम्पल्सिव और शुड बी अ टर्मिनल इम्पल्स एंड द अबव लेवल्स ऑफ 10,327 वो 10,430 के आसपास आते हैं। बस एक बात है बॉस, हम वहाँ रुकेंगे नहीं, बहुत शार्प करेक्शन लेंगे। अब दूसरी चीज़, अगर फोर्थ वेव हमारी यहाँ पूरी नहीं हुई है, ऐसे केस में पहले तो एक काउंट देख लेते हैं, ABCX ABNSC। अब यहाँ से जो बाउंस चल रहा है ये बहुत शार्प है, आप देखिए दिस बाउंस इज़ वेरी शार्प। ऐसे शार्प बाउंसेस यूजुअली या तो ट्राइंगल डायमेट्रिक पैटर्न्स में होते हैं या तो ये एक्स वेव होती है। ये किसी फ्लैट और जिगजैग का पार्ट नहीं हो सकते। अगर हैं तो फिर तो ये बी वेव की ए वेव ही खाली है। इसके बाद फिर बी वेव आएगी, फिर सी वेव आएगी, तब बी वेव पूरी होगी। इफ दिस इज अ सिंगल पल्स impulse that you are single move that you are considering, then it can only be part of a triangle, diametric or an x wave, nothing else. अगर ये पूरा फ्लैट या जिगजैग बनना है तो फिर ये ए वेव है खाली बी की, इसके बाद बी आएगी, इसके बाद सी आएगी, तो उसको छोड़ देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो सीधी सी बात है, हमारी अगर ये एक्स वेव है तो ये 10,013 के आसपास ख़त्म हो जाएगी, विच इज़ 61% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर ए बी सी। द लास्ट ए बी सी पैटर्न, इसका 61.8 रिट्रेसमेंट अगर आप लेते हैं तो 10,013 के आसपास आता है। ये एक्स वेव इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए फिर।
इसके ऊपर अगर ये क्रॉस कर जाती है तो टेम्परेली एक्स वेव को हम हटा देंगे चार्ट से, उसके प्रोबेबिलिटी को विल रिमूव दैट एंड वी विल see what pattern this market is forming. As of now, if it is a X wave, it will not move above 10,030. और उसके बाद फिर से करेक्टिव पैटर्न हम लेंगे जो हमें 9562 के नीचे भी ले जा सकता है या थोड़ा साइडवेज रह सकता है बिना इसके नीचे गए टू कंप्लीट द फोर्थ वेव। या ये पूरा लेग जो हमारा है ए बी सी, दिस इज पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल विच इज ए, नाउ वी आर इनटू द बी ऑफ द ट्राइंगल, देन विल गो फॉर द सी, देन विल गो फॉर द डी, देन गो फॉर द ई टू कंप्लीट द फोर्थ वेव। ये दो सिनेरियो मुझे दिखते हैं अगर ये फोर्थ वेव अभी चालू है, सीधी सी बात है, और कोई सिनेरियो मुझे दिखता नहीं है। These are the two scenes that can play out in the market. If the fourth wave has not completed in 9562 and we are still in progress, then there is a very high chance that we'll complete this fourth wave somewhere above 9562. Obviously, this level will get altered then. तो ध्यान रखिएगा, दो प्रोबेबिलिटी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये फोर्थ वेव है यहाँ पे तो कंप्लीट हुई तो आपके साथ डिस्कस हो गया। अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर ये एक्स वेव है, फिर एक करेक्टिव पैटर्न हम बनाएंगे जो शायद इसके नीचे जाए या ना जाए, वो लाइव पैटर्न बताएगा, मार्केट बताएगा। और अगर ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से ए बी सी और फिर ये बी वेव चल रही है तो फिर हम अभी और साइडवेज थोड़ा रहेंगे 1-2 दिन। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिख रखा है एस एल फॉर शॉर्ट्स 10,149, ये एक कंजर्वेटिव शॉर्ट्स के लिए स्टॉप लॉस है। वैसे लॉजिकल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस तो 10,327 का है, क्योंकि 10,327 के ऊपर जाते ही फिर 10,430 के लेवल्स खुल जाएंगे आपके लिए। तो पोजिशनल शॉर्ट्स जिनके पास है 10,327 में एडवाइस करूँगा, और अगर कोई शॉर्ट टर्म खेलता है तो 10,149, जिसकी इफ़ यू हैव अ लो रिस्क एपेटाइट 10,149 के ऊपर रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक, उसके बाद अगर फिर से आपको दिखता है पैटर्न नीचे का तो आप यू कैन री एंटर द मार्केट, दैट्स नॉट एन इशू। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एज फार एज the markets are concerned if fourth wave is not complete. Either this is an X wave and then we'll follow up with a corrective pattern, or this is a triangle which is forming, we are in the B wave which can still move slightly up, but then 10,149 should not be crossed and move sideways to complete it. These are the two possibilities. Please, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इस चार्ट को मेरे इंटरमीडिएट एनालिसिस के चार्ट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे ई वेव हमने दिखाई है, उसको मैं अपडेट करूँगा, कल कोशिश करूँगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए। और ये वो लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ब्रेक बिलो 9509 विल कंफर्म दिस एज अ करेक्टिव पैटर्न, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अगर हम सीधे सीधे ऊपर जाते हैं तो फिर ये रेजिस्टेंस है। अब जरा इस राइज को देखते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, ये वो राइज है, मैंने इस दूसरे में खोल दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। तो इसमें अगर आप काउंट करने की कोशिश करें इसको एज एन इम्पल्स, अगर फोर्थ वेव पूरी हो गई है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5। ये मैं थोड़ा सा आज आपको दो ऑप्शंस इसमें दिखा रहा हूँ, और इसको हम यहाँ कर देते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को। 2-4 ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई, और 1-3 ट्रेंड लाइन हमारी ये हो गई। So as you can see, this is a extended fifth wave, nothing else. This impulse is an extended fifth wave impulse. देखने में आपको ये पता नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन फर्स्ट व्यू में आपको सही लगेगा, क्योंकि फोर्थ वेव ने फर्स्ट वेव को काटा नहीं है, सेकेंड वेव पे आई नहीं, सॉरी, इस सेकेंड वेव को यहाँ रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, third wave is not the shortest wave, we have not overlapped। आप देखिए गौर से, तो ये ओवरलैपिंग नहीं है। हालांकि सेकेंड वेव का हाई यहाँ पे है, ये 9713 का है, 9713, एंड द लो ऑफ द फोर्थ वेव इज 9719, so we have not overlapped. So this is 1, this is 2 irregular, third, fourth and a fifth with an extended fifth wave। ये काउंट आपको देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये काउंट गलत है, ये इम्पल्सिव काउंट नहीं हो सकता है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैंने ये पॉइंट बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। लेट अस सी, आप इसको देखिएगा, मैं फिर आपसे कभी अगले वीकेंड बताऊँगा कि ये क्यों नहीं इम्पल्सिव था, बट इट इज़ अ ब्रेन टीजर। देखिएगा, आपके साथ ये डिस्कस हुआ पॉइंट थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, ये इम्पल्सिव काउंट गलत है। जो सही काउंट हो सकता है इसमें वो ये हो सकता है कि दिस इज़ द वन, लेट
Let us remove all this nonsense from here. We get a 2, forget about the 5th, forget about the 3rd. This is the only way I can count this. This is a 1, this is a running correction of 2nd, and then this running correction simply says the 3rd wave will be highly extended. So most probably we have just completed the 1st wave of the 3rd, we will correct for the 2nd and move up. ये एक काउंट इम्पल्सिव हो सकती है। इसका नेगेशन क्या होगा? हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दें। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चला है, देखिए अब अगर ये इम्पल्सिव है तो ये 3rd वेव 10,300 पे ही जाके पूरी होगी, उसके पहले कहीं पूरी नहीं होगी। अगर उसके पहले हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाते हैं कल, तो फिर समझ लीजिएगा कि ये इम्पल्स नहीं है। फिर ये सिंपल सी बात है, दिस बिकम्स अ ए, अ बी, अ सी, एक्स, ए and some other corrective pattern will follow. This is what the count will stand. इसका एक ही पॉइंट ऑफ निगेशन है, ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए अब, जब तक हम तीसरी पे चलते जा रहे हैं, और वो तीसरी फिर 10,300 को आसपास जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ तीसरी की पहली है उस केस में, और कोई काउंट इसमें बैठेगा नहीं, और कोई इंपल्सिव काउंट इसमें आप बैठा नहीं सकते। जहाँ तक बैठा नहीं सकते, फिर केवियट है, मैं नहीं बैठा सकता हूँ, और कोई कुछ भी बैठा दे वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके अलावा। तो शॉर्ट टर्म के लिए सिंपल सी बात है, 10,013 पहला वो लेवल है जहाँ कोई पैटर्न हम पूरा करते हैं और फिर कोई करेक्टिव पैटर्न नीचे की ओर जाते हैं, और 10,149 वो लेवल है जहाँ से हम एक ट्रायंगल पैटर्न के बी वेव को ख़त्म करेंगे। हम 9562 के नीचे जाते हैं और 9509 के नीचे चले जाते हैं, ये पूरा मूव करेक्टिव हो जाएगा। उसकी कहानी फिर आपके साथ डिस्कस होगी। इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा और बात करूँगा उसके बारे में भी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यही है। Let us focus on this, and we should be in a sideways market. और अपसाइड के लिए मैं आपको बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है अब, सो ऑल लॉन्ग शुड बी वेरी केयरफुल, और मैंने यहाँ लिख रखा है सारी चीज़ें। सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू शेयर एज फार एज द शॉर्ट टर्म एनालिसिस इज कंसर्न। इंटरमीडिएट लेवल्स कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो टिल देन, नमस्कार, जय हिंद।